नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। दरभंगा जेल में प्रशासन की छापेमारी से मचा हड़कंप। मोबाइल, चाकू और गांजा बरामद। डीएम और एसएसपी के साथ पहुंचा था पूरा पुलिस एवं प्रशासनिक अमला। प्रमंडल स्तरीय नियोजन मेले का जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र कादिराबाद में राज्य के श्रम संसाधन मंत्री ने किया उद्घाटन। कई जनप्रतिनिधि हुए मौजूद। मंत्री का बड़ा बयान, बिहार में रद्द होगी आईटीआई की परीक्षा। प्रश्न पत्र वायरल होने के मामले की सीआईडी से होगी जांच। टेम्पो से शराब डिलीवरी करने जा रहे एक युवक को पुलिस ने धरा। भारी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बालिका विद्यालय का किया निरीक्षण। छात्रों की समस्याओं को सुना और दिए कई निर्देश। और अशोक पेपर मिल चालू करने की मांग को लेकर माले ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। कहा, या तो मिल चालू करो या वापस करो किसानों की जमीन। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास। मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन। किसना जगाओ विश्वास प्यार का, बहाओ विश्वास परिवार का। 10 लाख छात्रों की सफलता का साथी 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, एसएससी, सीए, सीएस एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह। शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट बंगाली टोला, लहेरियासराय, दरभंगा। डायल करें 880949 1122। Quality education with all-round development of your children. Springdale Public School, Birdipur, Darbhanga. CBSE curriculum, qualified teachers from Darjeeling, 5-acre campus with huge playground, computer classroom, library, CCTV surveillance, transport facility. Coming up in future, fully air-conditioned classes, swimming pool, shooting range and air-conditioned hostel. For more details, dial 94314 60027, 94300 14701 and 97093 34301। कपड़ों के जाने पहचाने ब्रांड अग्रवाल ड्रेसेस, मेंस टच और अग्रवाल साड़ीज की नई पेशकश अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लालबाग, दरभंगा। ब्लैकबेरी और मान्यवर के एक्सक्लूसिव शोरूम। शर्ट पैंट, सूट, कोट, ब्लेजर, बंडी, टाई, बेल्ट एवं एसेसरीज के साथ शेरवानी, इंडो वेस्टर्न कुर्ते, दुपट्टा, पगड़ी तथा दूल्हे के आभूषण। अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लालबाग, दरभंगा। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल, आईआईटी, जेईई फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान। साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक, दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12th, स्कूल, बोर्ड, एनटीएसई, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, मेडिकल, फ्री स्टडी मटेरियल, फुल्ली एसी क्लासरूम्स, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available. Also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271 512141.
In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal. और खबरें विस्तार से। दरभंगा जेल में प्रशासन ने मारा छापा तो मंडल कारा में मचा हड़कंप। छापेमारी में मोबाइल, चाकू और गांजा बरामद। डीएम एवं एसएसपी के साथ पहुंचा था पूरा पुलिस एवं प्रशासनिक अमला। राज्य के विभिन्न जेलों में एक साथ हुई है छापेमारी। दरभंगा जेल में प्रशासन ने मारा छापा, मचा हड़कंप। छापेमारी में मोबाइल, चाकू और गांजा हुआ बरामद। दरभंगा मंडल कारा और बेनीपुर उपकारा में आज अचानक जिला प्रशासन ने छापा मारा तो हड़कंप मच गया। दरभंगा मंडल कारा की छापेमारी में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, एसएसपी मनोज कुमार, सदर डीएसपी अनुज कुमार समेत कई अन्य अधिकारी इस छापेमारी की कार्रवाई में शामिल थे। इधर बेनीपुर उपकारा के छापेमारी में बेनीपुर एसडीओ और डीएसपी उमेश्वर चौधरी सहित कई थानों की पुलिस शामिल थी। छापेमारी दिन के करीब 11:30 पर शुरू हुई जो 1:15 तक चली, जिसमें बड़ी संख्या में आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। करीब 1 घंटे 30 मिनट तक प्रशासन की एक कार्रवाई चली। इस तलाशी अभियान में एक मोबाइल, एक चाकू, मैगजीन पर लिखे कई मोबाइल नंबर सहित गांजा को भी बरामद किया गया है। वहीं छापेमारी के बाद दरभंगा के एसएसपी मनोज कुमार ने कहा कि सभी थानाध्यक्ष, हर एक थाने से अन्य पदाधिकारी, करीब 80 पदाधिकारी के नेतृत्व में 150 जवान और डिप्टी एसपी, सीनियर एसपी, जिला पदाधिकारी के द्वारा छापेमारी की गई है। साथ ही बेनीपुर जेल में भी छापेमारी हुई है, जिसमें एसडीओ और डीएसपी के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। कुल मिलाकर आपत्तिजनक सामानों में एक चाकू, एक मोबाइल, 1 दर्जन गांजे की पुड़िया है, 1 दर्जन मैगजीन भी है। जब मैगजीन को पलटा गया तो कई मोबाइल नंबर भी उस पर लिखे पाए गए। उसका अनुसंधान होगा कि इन नंबरों पर जेल से किसने बात की। कांड एक ही दर्ज किया जाएगा, गहन अनुसंधान होगा। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि होम सिक्योरिटी के निर्देशानुसार पूरे बिहार में सभी जिलों में रेड किया गया है। एक जिला का दूसरा बेनीपुर मंडलीय स्तरीय दोनों में रेड हुआ है। वहां डीएसपी और एसडीओ ने रेड किया है, यहां हम सभी ने रेड डाला है। बेनीपुर में एक मोबाइल, एक चाकू और आपत्तिजनक सामान मिले हैं। वहीं दरभंगा जेल से गांजा और मैगजीन पर मोबाइल नंबर बहुत सारा लिखा हुआ बरामद हुआ है। होम सेक्रेटरी महोदय के निर्देशानुसार आज पूरे बिहार में सभी जेलों में रेड किया गया है। तो हम लोगों के यहाँ भी जो 2 महत्वपूर्ण जेल हैं, एक जिला का और दूसरा बेनीपुर में अनुमंडल स्तरीय, तो उन दोनों में रेड हुआ है। वहाँ एसडीओ और एसडीपीओ किए हैं और यहाँ हम लोगों ने किया है जिला में, और एसडीओ एसडीपीओ भी उपस्थित है। बेनीपुर में एक मोबाइल और एक चाकू और पाया गया इस तरह से आपत्तिजनक सामग्री। यहाँ गांजा और मैगजीन और मोबाइल नंबर लिखा हुआ बहुत सारा पेपर पाया गया है। यहाँ से मोबाइल कोई प्राप्त नहीं हुआ है, सघन चेकिंग हम लोग कराए हैं। करीब 80 पदाधिकारियों के नेतृत्व में 150 जवान और डिप्टी एसपी, सीनियर एसपी, जिला पदाधिकारी सभी के द्वारा छापेमारी की गई और सघन रूप से छापामारी की गई, जिसमें साथ में बेनीपुर जेल का भी छापामारी वहाँ पर डिप्टी एसपी और एसडीओ के नेतृत्व में हुआ। कुल मिलाकर के जो आपत्तिजनक सामग्री मिले हैं, इसमें एक चाकू है, एक मोबाइल है और 1 दर्जन गांजे की पुड़िया है और 1 दर्जन मैगजीन। मैगजीन को जब हम लोग पलटा है तो उस पर कई मोबाइल नंबर लिखे पाए गए। हम लोग उसका अनुसंधान करेंगे कि इन नंबरों पर जेल से किसने बात किया। कांड एक ही दर्ज किया जाएगा, लेकिन हम लोग
गहन अनुसंधान करेंगे। प्रमंडल स्तरीय नियोजन मेले का आयोजन जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र कादिराबाद में किया गया। उद्घाटन किया इसका राज्य के श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने। इस मौके पर मेयर वैजंती देवी खेड़िया, नगर विधायक संजय सरावगी, कई विधायक और विधान पार्षद एवं जनप्रतिनिधियों के साथ उपस्थित थे आम लोग। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने प्रमंडल स्तरीय नियोजन मेले का उद्घाटन स्थानीय जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र कादिराबाद में किया। इस मौके पर मंत्री के साथ महापौर वैजंती देवी खेड़िया, नगर विधायक संजय सरावगी समेत कई विधायक और विधान पार्षदगण, साथ ही गणमान्य लोग और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इस मेले का आयोजन संयुक्त रूप से श्रम संसाधन विभाग एवं NSDC के सहयोग से किया जा रहा है। इस मेले में 60 से अधिक निजी कंपनियां शामिल हो रही हैं। प्रमंडल के सभी बेरोजगार युवा इस रोजगार मेले में भाग ले सकते हैं। मेले में भाग लेने वाले युवकों को अपने साथ अपना फोटोग्राफ और सभी प्रमाण पत्रों की छाया प्रति लाना अनिवार्य है। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपना निबंधन NCS पोर्टल पर नहीं कराया है वह भी इस मेले में शामिल हो सकते हैं। मेला स्थल पर ही उनके निबंधन किए जाने की व्यवस्था श्रम संसाधन विभाग ने की है। ध्यान में रख करके हम लोगों ने निर्णय किया कि काउंटर अंदर लगाया जाए, जबकि थोड़ा सा असुविधा हम लोग देख रहे हैं कि काफी गर्मी अंदर काउंटर जनरली हम लोग फील्ड में खुला में लगाते थे। बच्चों की भीड़ भी उस हिसाब से है, तो थोड़ी सी असुविधा मौसम के कारण हुआ है। आगे इसको हम लोग ध्यान में भी रखेंगे। संकल्पित और देश की पहचान पूरे विश्व में स्थापित करने वाले स्वामी विवेकानंद जी घोषणा किए थे कि 21वीं सदी भारत का होगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। और आप सौभाग्यशाली हैं कि 21वीं सदी के लंबे अवसर को आप देखेंगे, इसको आनंद उठाएंगे। आप 50 वर्ष की दूरी आपको तय करनी है। इधर बैठे हुए लोग 50 वर्ष पार कर चुके हैं बहुत सारे, लेकिन उधर बैठे हुए जो हमारे नौजवान हैं उनको 50 वर्ष की दूरी तय करनी है। और एक अच्छा सुखद सौभाग्य की बात है कि 21वीं सदी का नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार का नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी कर रहे हैं, जिनके मन के अंदर विकास का संकल्प है। और नौजवानों के प्रति, खास के बिहार के नौजवानों के लिए, जिन्होंने ये भाव को लाया कि हमारा नौजवान कहीं न कहीं कंप्यूटर ज्ञान में, कहीं न कहीं इंग्लिश में, कौशल संवाद में, कौशल व्यवहार में पिछड़ जा रहा है। इंटरव्यू में देश के दूसरे विकसित राज्यों के जो कंपटीशन चल रहे हैं उस क्षेत्र में आज इसको लेकर के हर ब्लॉक के अंदर KYP सेंटर खोला गया है, जहां पर कि कंप्यूटर का ज्ञान मुफ्त में दिया जा रहा है। कौशल संवाद, कौशल व्यवहार, हम कैसे व्यवहार करें, क्या संवाद करें, एक जनरल ज्ञान जो हीनता की भावना से ऊपर ला करके उसके आत्मबल को मजबूत कर सके। सब बेकार हैं हमारे नौजवान, ऐसा नहीं लगाइए। मैं सभी स्टॉल वाले को कहता हूँ और 10-20 करके हरे अपने साथ परसों अगर समाप्त होता है तो हमारे नौजवान को अपने साथ लेकर के जाए। और दिल तो सुनते हैं, और दिल तो सुनते हैं जो छल वाला पार्टी आया और बोर्ड लगा के हमारे नौजवान को ठग लिया। आज देश के प्रधानमंत्री, ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने का कहना है कि हमारा कोई भी देश का नौजवान बेरोजगार नहीं हो और वो अपने पैरों पर खड़ा हो, ऐसा देश के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। उसके लिए रोजगार मेला तो लग ही रहा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की यह भी सोच है कि हमारा नौजवान जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर बने, मतलब नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला भी बने। यह भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है। आज कौशल विकास योजना के माध्यम से अब हमरा जी यहाँ खड़ी है, यही पूरे कौशल विकास योजना को देखती है। उस कौशल विकास योजना के माध्यम से आज गांव-गांव में, शहर-शहर में रुचि हो, उसमें वह कुशल हो और कुशल के साथ-साथ 2-4-5 आदमी को नौकरी दे, ऐसा हमारा नौजवान होना चाहिए। बिहार के बाहर भी हम लोग जाते हैं
कोई भी परीक्षा हो, कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी हो, आज मिथिला का नौजवान उस कंपनियों को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, बड़े बड़े पदों पर उसको सुशोभित कर रहा है इनको। और यहाँ बहुत सारी कंपनियां आ जाई है, बहुत सारे उनके स्टाफ आए, उनसे मैं अनुरोध करूंगा, आप लोग से भी अनुरोध करूंगा, यह आपकी पहली सर्विस है, वेतन बहुत मत देखिए, अगर बढ़िया कंपनी मिल रही है, वहां ले जा रहा है तो आप जाइए, आपको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बिहार में रद्द होगी ITI की परीक्षा, मंत्री ने कहा प्रश्न पत्र वायरल होने के मामले की CID से होगी जांच। श्रम संसाधन मंत्री ने कहा बिहार में रद्द होगी ITI की परीक्षा। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि बिहार में ITI की परीक्षा रद्द करने के लिए केंद्र सरकार को लिखा जाएगा। शनिवार को दरभंगा पहुंचे मंत्री मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ITI का प्रश्न पत्र वायरल होने के मामले की CID से जांच होगी। मंत्री ने कहा कि गड़बड़ी बैंक के स्तर से हुई है या सेंटर से, इसकी पूरी पड़ताल होगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि शुक्रवार को जो प्रश्न पत्र वायरल हुआ था वह शनिवार की परीक्षा के प्रश्न पत्र से हूबहू मिल गया। उसके बाद छात्रों ने जिले के कई सेंटरों पर इसका विरोध किया। देखिए, हमने कहा कि आज पूरे देश के अंदर ये एग्जामिनेशन हो रहा है, लेकिन बिहार सरकार ने जिस शक्ति के साथ ITI का एग्जामिनेशन ले रहा है, उसमें जो खामी गड़बड़ी है वो उभर करके आ रहा है। अब फर्जीवाड़ा करने वाले आउट होंगे और उनका सारा भेद खुल रहा है और हम लोग इसको रद्द करने के लिए भारत सरकार को लिखेंगे। सर, क्या जांच की बात अभी कुछ और आपने बात? अभी हमने CID से भी जांच करवाएंगे और जो इसमें क्वेश्चन आउट करने में लगे हुए हैं, किस स्तर पर आउट हुआ है, बैंक के स्तर पर, ऊपर से, या कौन सा माफिया तंत्र लगा हुआ है, उन सब पर हम कार्रवाई करेंगे। टेम्पो से शराब डिलीवरी करने जा रहे एक युवक को पुलिस ने गुप्त सूचना पर धरा, भारी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद। टेम्पो से शराब डिलीवरी करने जा रहे एक युवक को पुलिस ने पकड़ा, भारी मात्रा में शराब बरामद। कहने को बिहार में शराबबंदी पूरी तरह लागू है और यह पुलिस की फाइलों में बड़ा प्रशासनिक दावा है, मगर सच्चाई यही है कि आज भी शराब की बिक्री हर स्तर पर हो रही है। शुरुआत के दिनों में इसके धंधेबाज सीमित हुआ करते थे, मगर अब हर उम्र के लोग इस धंधे में मालामाल होने की फिराक में लगे हैं। पुलिस भी इसके खिलाफ कार्रवाई करने में जरूर लगी हुई है, मगर शराब की बिक्री पर कोई खासा असर नहीं दिख रहा। इसी कड़ी में उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली कि समस्तीपुर की ओर से एक टेम्पो पर शराब लद कर आ रही है। सूचना के आधार पर उत्पाद अधीक्षक ने एक टीम बनाई और सड़क पर अपना जाल बिछा दिया। सैदनगर में आ रही टेम्पो को शक के आधार पर रोककर जब तलाशी ली गई तो उसमें से 262 बोतल विदेशी शराब निकली। मीडिया से बात करते हुए उत्पाद अधीक्षक गणेश प्रसाद ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर एक टीम बनाकर यह कार्रवाई की गई है। उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई में एक टेम्पो से 262 बोतल विदेशी शराब बरामद हुई है। इस कार्रवाई में टेम्पो जब्त हुआ है, एक कारोबारी की गिरफ्तारी हुई है। गुप्त सूचना के आधार पर हमको गुप्त सूचना मिली थी, इसके आधार पर हम टीम बनाए। उसमें जो है श्री सुरेश राम, अजय कुमार और विजय चौधरी की टीम, टुनटुन पासवान के टीम को बनाकर हम लोग भेजे। उसी क्रम में एक टेम्पो पर 4 बोरा में 262 375 ml का पंजाब में बेचने हुए शराब पकड़ा गया है और उसके पंजाब में बेचने योग्य निर्मित कहीं भी हो सकता है, समझे ना। पकड़ा गया है और उससे एक अभियुक्त भी पकड़ा गया है। उससे आगे की कार्रवाई के लिए पूछताछ करेंगे, विस्तृत जानकारी की जा रही है। विस्तृत जानकारी के बाद और इससे आगे की कार्रवाई की जाएगी। टेम्पो भी पकड़ा है, टेम्पो भी पकड़ा है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बालिका विद्यालय का किया निरीक्षण, छात्राओं की समस्याओं को सुना, कई निर्देश भी उन्होंने दिए। जिलाधिकारी ने किया बालिका विद्यालय का निरीक्षण, दिए कई महत्वपूर्ण निर्देश। मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड की घटना से चौकन्ना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने आज सदर प्रखंड स्थित राजकीय अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 विद्यालय का निरीक्षण करते हुए परिसर व छात्रावास, रसोई आदि की साफ सफाई और शैक्षणिक व्यवस्था की तारीफ भी की। दरअसल यह विद्यालय बिहार सरकार कल्याण विभाग के द्वारा संचालित स्कूल है, जिसका निरीक्षण करने दरभंगा के जिलाधिकारी 10:20 पर विद्यालय में दाखिल हुए और तकरीबन 2 घंटे तक स्कूल का निरीक्षण करते हुए वहां की छात्राओं की समस्या से रूबरू हुए और छात्राओं को भरोसा दिलाया कि वहां जो भी वर्तमान में समस्या है उसे शीघ्र दूर किया जाएगा।
अच्छा, और क्या क्या यहाँ समस्या तुम लोगों को? एक तो नया भवन आप लोगों का बन रहा है, कुछ कारण से वो अपूर्ण है, उसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक कोई बोलो, एक खड़े हो गया। अच्छा, टीचर कितने हैं अभी? तो पता नहीं चला। अच्छा, ठीक, हम लोग कोशिश करेंगे, एक बार जांच कर लेंगे कि एक ही घर के लोग नहीं हैं। कोशिश नहीं करना वही चाहिए। दूसरी तरफ जिलाधिकारी ने स्कूल के प्रिंसिपल से बालिकाओं की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में जानकारी लेते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। विद्यालय के गेट के बगल में चहारदीवारी से सटे झोपड़ी डालकर रह रहे लोगों को 24 घंटे में हटाने का निर्देश दिया गया। वहीं छात्रावास के निरीक्षण के बाद डीएम ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि यह विद्यालय कल्याण विभाग के द्वारा संचालित आवासीय बालिका विद्यालय है। उसका निरीक्षण किया गया है, जिसकी मुख्य समस्या भवन की है, क्योंकि भवन अस्थायी है। यह भवन ट्राइसम के द्वारा भवन दिया गया है। इस विद्यालय का अपना भवन निर्माणाधीन है, उसमें कुछ समस्या आ गई थी, जिस कारण भवन का काम पूरा नहीं हो पाया है। अब जल्द भवन को तैयार करवाने के लिए आवंटन हेतु भेजा गया है। हम सभी प्रयास करेंगे कि जल्दी वह भवन मिल जाए और बच्चे वहां शिफ्ट हो जाएं। वहीं छात्राओं को उपलब्ध करवाए जाने वाले सामग्री आपूर्ति में छात्राओं ने शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर दरभंगा के जिलाधिकारी ने अपने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि आपूर्ति हो रहे सामानों की गुणवत्ता की जांच की जाए। यदि गड़बड़ी हो तो तुरंत संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जाए। वहीं छात्राओं ने शिक्षक की कमी होने की भी शिकायत की। जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षक की कमी है, 12 शिक्षकों की नियुक्ति यहाँ पर है, लेकिन 7 ही शिक्षक यहाँ कार्य कर रहे हैं। शिक्षक की कमी को जल्द दूर कर लिया जाएगा। ये बिल्डिंग की, रहने की और पढ़ने की, ये खेलने की, ये सब समस्या होती है। हम लोग सही से रह नहीं पाते, हर वक्त यही डर रहता है जो कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया तो फिर। एक्सीडेंट होती है यहाँ पे? वही वो ऊपर टूटे गिरता है और पानी से टूटते रहता है, डर लगा रहता है। इसकी शिकायत आप लोगों ने कभी की है? की है, जितने आते हैं सबके पास करते हैं हम लोग, लेकिन सब नहीं, सब इग्नोर करके चले जाते हैं। फिर आज डीएम साहब आपके यहाँ विजिट किया है, क्या आश्वासन मिला? हम बोले हैं जो करेंगे, हम करेंगे काम। यहाँ पर एक कमी जो है, संसाधन कम है, रूम का कम अभाव है, जगह कम होने के कारण एक बच्ची जो है एक बेड पर 2-2, जहाँ पर एक बच्ची को सोना चाहिए वहाँ 2-2, 3-3 सोती है। ये जो है, और यहाँ जो पढ़ाने के लिए कमरा होनी चाहिए, सो बरंडा पे क्लास चलती है। तो समाधान हेतु सर ने क्या बताया? समाधान हेतु सर ने बोले हैं कि यहाँ इनका मकान बन रहा है बाढ़ पोखर पर, जो अभी अर्ध निर्मित है, उसको जल्द से जल्द तैयार किया जाएगा। ये कल्याण विभाग का बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय है, तो उसका निरीक्षण हम लोगों ने किया है और उसमें मुख्य समस्या जो है भवन की है। भवन चूँकि अस्थायी रूप से ट्राइसम का भवन है, इसमें चल रहा है ये, और इसका भवन निर्माणाधीन है। उसमें कुछ समस्या आ गई थी, वो अभी अपूर्ण है और उसको पूर्ण कराने के लिए रिक्विजिशन भी भेजा गया है आवंटन के लिए। उसको हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्दी आए और पूर्ण हो जाए और उसमें बच्चे शिफ्ट हो जाएं। यहाँ बच्चों की संख्या अधिक है और उसके हिसाब से स्पेस कम है, तो कुछ समस्याएं हैं आवासन की, और कुछ भवन जो जर्जर है उसका भी मरम्मती का इशू है, तो उसको मरम्मती भी हम लोग यथाशीघ्र कराएंगे। इसके साथ साथ कुछ जो सामग्री आपूर्ति की गई है उसमें भी बच्चियों ने कंप्लेन किया है, विशेषकर बेडशीट और तौलिया, चप्पल वगैरह का, तो वो भी विकास आयुक्त महोदय को निर्देश दिया गया है कि वो जांच करके प्रतिवेदन देंगे और जो निर्धारित मानक है, जो गुणवत्ता है, वो उपलब्ध कराया जाए, ऐसा निर्देशित किया गया है। और अगर घटिया गुणवत्ता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षकों की कमी है, 12 सैंक्शन पोस्ट है शिक्षकों की, उसमें से अभी 7 कार्यरत हैं, उसमें से भी 4 जो डेपुटेशन पर हैं और 3 कल्याण विभाग से हैं, तो और हम लोग डेपुटेशन करेंगे। कुछ शिक्षकों को इस आधार पर यहाँ से हटाया गया था कि एक ही परिवार के घर खानदान के लोग हैं, तो उनका था कि बच्चियों का था कि नहीं, वो लोग बहुत अच्छा पढ़ाते थे और रिजल्ट भी विद्यालय का बहुत अच्छा पिछले 2-3 सालों से आ रहा है, तो उनकी डिमांड थी, तो हम लोग देख रहे हैं उसको, नियमानुसार जो होगा उसको करेंगे, उपलब्ध कराएंगे। सर जो ये अभी जो अंदर का इनका गेट है वो तो है, लेकिन बाहर बाउंड्री का गेट टूटा हुआ है, उसको हम लोगों ने कहा है कि गेट को बनवाएंगे अविलंब और उसको सुरक्षित कराएंगे पूरी तरह से। अशोक पेपर मिल चालू करने की मांग को लेकर माले ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। कहा या तो मिल को चालू करो या वापस करो किसानों की जमीन।
अशोक पेपर मिल चालू करने की मांग को लेकर माले का अनिश्चितकालीन धरना शुरू। अशोक पेपर मिल को चालू करो, नहीं तो किसानों की जमीन वापस करो। इस मांग को लेकर भाकपा माले, खेग्रामस किसान महासभा के बैनर तले अशोक पेपर मिल प्रांगण में अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की गई। धरने का नेतृत्व करते हुए खेग्रामस जिला अध्यक्ष जंगी यादव ने कहा कि नीतीश मोदी के राज में मिथिलांचल में सभी उद्योग बंद हैं। उद्योग बंद होने से मिथिलांचल के किसानों मजदूरों को बाहर पलायन करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मिथिलांचल के सांसद और विधायक बंद पड़े उद्योग पर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले चुनाव में नीतीश मोदी सरकार से जनता सवाल पूछेगी और सबक सिखाएगी। वहीं मीडिया से बात करते हुए माले के नेता और आर के सैनी ने कहा कि कई दशकों से अशोक पेपर मिल बंद पड़ा है। मिल के नाम पर धर्म गोधा ने बिहार सरकार के संरक्षण में करोड़ों रुपए लूटकर भागने में कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन इस लुटेरे धर्म गोधा पर स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर स्थानीय विधायक और सांसद भी चुप्पी साधे रहे। उन्होंने कहा कि सरकार को अशोक पेपर मिल के बारे में मिल चालू करने या पूरी तरह बंद करने की नीति को स्पष्ट करना चाहिए। यदि अगर चालू नहीं करना है तो किसानों की जमीन खाली करे और इस इलाके के बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था करे। साथ ही उन्होंने कहा कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक वार्ता किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच जाती। एपीएम के कैंपस में हम लोग धरना दे रहे हैं और हमारी मांग है कि अशोक पेपर मिल को चालू करिए, नहीं तो किसानों की ज़मीन को लौटा दीजिए। किंतु बिहार की जो सरकार है, देश की जो सरकार है, उसकी औद्योगिक नीति ऐसी है कि वह बेरोजगारी पैदा करने की काम कर रहा है। उत्तर बिहार में जितना उद्योग धंधा था वो सब बंद पड़ गया। यहाँ अशोक पेपर मिल बंद हो गया, वहाँ सकरी, लोहर, तमाम जो चीनी मिल था उसको बंद कर दिया गया। छोटे छोटे जो उद्योग धंधे शहर के अंदर में खड़ा किए गए थे वो सब बंद कर गया। इस तरह से मजदूरों को बेरोजगारी की राह पर धकेल दिया जा रहा है सरकार की गलत नीतियों की वजह से। इसलिए हम लोग इसके मांग खोलने के लिए कर रहे हैं ताकि मजदूरों को इसमें काम मिले। लेकिन देखा यही पड़ता है कि सरकार की क्या नीति है, इसको वो चालू करना चाहती है या कि उसको बंद करना चाहती है, इसका फैसला का कहीं कोई अता पता नहीं चलता। यहाँ का जो सांसद है, यहाँ का जो विधायक है, यहाँ का जिला परिषद का जो लोग हैं, यहाँ तक कि तमाम जो पार्टियां हैं, उसका भी इस पर कोई रुख नहीं है, सब चुप्पी मारे हुए हैं। इसलिए भाकपा माले ने इस आवाज को उठा करके इस पर अंतिम कोई फैसला लेने के लिए सरकार को मजबूर करेगा और ये आंदोलन इस इलाके के मजदूरों को एक नौकरी देने, एक रोजगार देने के दिशा में एक बड़े आंदोलन को खड़ा करने में सहायक होगा। न्यूज टुडे पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फौरन लौटेंगे। इन द फील्ड ऑफ प्ले स्कूल, अ ट्रस्टेड ब्रांड, नन्ही दुनिया, अ पाठशाला ऑफ एक्सीलेंस, मिथिला कॉलोनी लक्ष्मी सागर, राजकुमारगंज, दिग्घी वेस्ट दरभंगा, शंकर चौक मधुबनी एंड सेक्टर 116 नोएडा। वर्ल्ड पीस, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, प्ले ग्रुप, प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी and UKG. Quality preschool education provides lasting benefits for children's development and futures, multicultural exposure and opportunity for vertical grouping. For more details, dial 83109 63547, 95258 66807 and 99347 96024. हज और उम्रा करिए हमारे साथ। पिछले 11 वर्षों से लगातार बढ़ा है हम पर आपका यकीन। नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा दरभंगा। पहले काफिले की रवानगी 15 अक्टूबर 2018 को, दूसरे काफिले की रवानगी मिलादुन्नबी के मौके पर 15 नवंबर 2018 को। इसी अनुसार जून 2019 तक हर महीने उम्रा के काफिले की होती रहेगी रवानगी। हर रवानगी से 2 महीने पहले पासपोर्ट एवं फोटो आदि जमा करें और अधिक जानकारी के लिए ऑफिस से संपर्क करें या कॉल करें 98356 86530, 99397 97586। अब स्कूटी चलाइए सबसे अलग अंदाज में। आइए 70 वर्षों से स्थापित ब्रांड वेस्पा और नंबर 1 रेसिंग बाइक और स्कूटर एप्रिलिया के भव्य शोरूम RS ऑटो शिवधारा दरभंगा में 125, 150 एवं 154 सीसी की स्कूटी, 3 वॉल्व्स की इंजन, एप्रिलिया और वेस्पा दोनों ही सेगमेंट में उपलब्ध और रंग ऐसे कि हर कलर खूब लुभाएंगे आपको। सिंगल चेसिस, सेल्फ स्टार्ट, डिस्क ब्रेक, मोबाइल चार्जिंग, ट्यूबलेस टायर, लॉन्ग लास्टिंग मेटल बॉडी के साथ
आइए RS ऑटो शिवधारा दरभंगा में डायल करें 9430527162 और 9430527163। आधुनिक MS एम्पोरियम, किंग ऑफ कुर्ता, नेशनल सिनेमा के निकट, मौलागंज, दरभंगा। हर ब्रांड के सभी प्रकार के कुर्ते हैं हमारी खास पहचान। पठानी, कैमरिक, कॉटन, पार्टी वियर, वेस्टर्न, बंडी सेट, इंडो वेस्टर्न एवं बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए लिनन कुर्ते एवं शेरवानी सभी साइज में उपलब्ध। व्हाइट कॉटन, कैमरिक कुर्तों की विशेष रेंज ईद के अवसर पर खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार आप सबका स्वागत। आगे बढ़ेंगे लेकिन नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा जेल में प्रशासन की छापेमारी से मचा हड़कंप। मोबाइल, चाकू और गांजा बरामद। डीएम और एसएसपी के साथ पहुंचा था पूरा पुलिस एवं प्रशासनिक अमला। प्रमंडल स्तरीय नियोजन मेले का जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र कादिराबाद में राज्य के श्रम संसाधन मंत्री ने किया उद्घाटन। कई जनप्रतिनिधि हुए मौजूद। मंत्री का बड़ा बयान, बिहार में रद्द होगी ITI की परीक्षा। प्रश्न पत्र वायरल होने के मामले की CID से होगी जांच। टेम्पो से शराब डिलीवरी करने जा रहे एक युवक को पुलिस ने धरा। भारी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बालिका विद्यालय का किया निरीक्षण। छात्रों की समस्याओं को सुना और दिए कई निर्देश। और अशोक पेपर मिल चालू करने की मांग को लेकर माले ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। कहा या तो मिल चालू करो या वापस करो किसानों की जमीन। अंतर महाविद्यालय टेबल टेनिस टूर्नामेंट का उद्घाटन प्रतिकुलपति प्रोफेसर जय गोपाल ने किया मिल्लत कॉलेज में। प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह समेत उपस्थित था पूरा कॉलेज परिवार। अंतर महाविद्यालय टेबल टेनिस टूर्नामेंट का उद्घाटन मिल्लत कॉलेज में प्रतिकुलपति प्रोफेसर जय गोपाल ने किया। महाविद्यालय के सभागार में मौके पर प्रतिकुलपति ने कुल 8 कॉलेजों से आए हुए प्रतिभागियों एवं खेल पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया कि ऐसे मौके पर जबकि टेबल टेनिस टूर्नामेंट का खेल खत्म होने के कगार में है, इतने बच्चों ने इसमें भाग लिया। यह सब काबिले तारीफ है। प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने प्रतिकुलपति महोदय का पुष्पगुच्छ, पाक चादर एवं मोमेंटो से स्वागत किया। NSS एवं NCC तथा शिक्षक संघ की ओर से भी प्रतिकुलपति का स्वागत हुआ। प्रधानाचार्य ने अपने उद्बोधन में आए हुए मेहमानों का स्वागत किया एवं प्रतिभागियों को खेल की भावना से खेलने की नसीहत दी। कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है और स्वस्थ मस्तिष्क पाने के लिए खेलना जरूरी है। पूर्व कुल सचिव मुस्तफ़ा कमाल अंसारी ने बच्चों के खेल माध्यम से आगे बढ़ने का हौसला देते हुए कहा कि इस युग में खेल ही एक ऐसा माध्यम है जिससे इंसान को सुकून मिलता है। मंच संचालन डॉक्टर मोहम्मद रिजवानुल्लाह ने किया। उन्होंने टेबल टेनिस टूर्नामेंट का पूरा इतिहास बताया। दूसरा बताया आज के इस प्रोग्राम के बारे में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी इंटर टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आज यहाँ उद्घाटन हुआ। उद्घाटनकर्ता आज के प्रो वाइस चांसलर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जय गोपाल साहब ने किया। इस मौके पे तमाम आए हुए खिलाड़ी और टीम इंचार्ज यहाँ मौजूद थे। साथ साथ इस मौके पे सभी खिलाड़ियों को अनुशासन में रहकर खेल भावना से खेलने का सीख दिया गया और कहा गया कि हार जीत तो होता ही रहता है, खेलने वाला ही हारता है, जो नहीं खेलेगा उसके किस्मत में हार और जीत कहाँ है। टीम भावना और स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ खेल को खेला जाएगा तभी खेल को खेल सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन 40 प्रतिभागी ने भाग लिया है और खेल बाज़ाब्ता स्टार्ट हो गया है। अभी तक हमारे पास 8 कॉलेज के और आ रहा है। पृथ्वी दिवस पर इनर व्हील क्लब ऑफ दरभंगा ने 250 के करीब पेड़ लगाए स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल बिरदीपुर में। पृथ्वी दिवस के अवसर पर इनर व्हील क्लब ऑफ दरभंगा ने 250 के करीब पेड़ लगाए स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल बिरदीपुर दरभंगा में। इस अवसर पर क्लब के कई सदस्य मौजूद थे।
मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में साहित्य का प्रयोजन विषय पर विशेष व्याख्यान आयोजित हुआ। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के प्रोफेसर और वरिष्ठ आलोचक डॉक्टर अनिल कुमार राय ने साहित्य का प्रयोजन विषय पर विशेष व्याख्यान दिया। उन्होंने सर्वप्रथम वर्तमान समय की चर्चा की और कहा कि आज का समय अंतःकरण में शून्य है। साहित्य विचार और चिंतन के धरातल पर समय को पहचानते हुए परिवर्तन का उद्यम करता है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद के समय में भारतीय राजनीति में एक बड़ी दुर्घटना विचार को कर्म में परिवर्तित न करने के कारण हुई। राजनीति द्वारा सिर्फ सत्ता परिवर्तन हुआ, मनुष्य की चेतना के परिष्कार का कार्य नहीं हो सका। इस अवसर पर कार्यक्रम का संचालन हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभानु प्रसाद सिंह ने किया और अध्यक्षता मानविकी संकाय अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार झा ने की। गीत पर, गज़ल पर या साहित्य की किसी विधा या उसकी किसी समस्या या आंदोलन पर बातचीत करने का मौका मिल जाए तो ये उसका स्वाभाविक धर्म है। सिर्फ इस बात की प्रसन्नता नहीं है बल्कि प्रसन्नता इस बात की भी है कि निरंतर एक ऐसा समय बनता गया है जिस समय को हम लोग अंतःकरण शून्य समय कहते हैं। यानी लगातार एक ऐसा समय, एक ऐसा दौर जिसमें साहित्य और संस्कृति कला के लिए स्पेस, इसके लिए जो अवकाश है वो निरंतर सिमटता चला जा रहा है। इसके अवसर बहुत कम होते चले गए हैं। यह एक प्रकार से हमारी संस्कृति पर, हमारी मनुष्यता पर हमारे विद्यार्थी हैं और आप स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थी हैं, इसलिए बौद्धिक आयु से लेकर के और आपका मिला जुला करके जो विचार का और चिंतन का धरातल बनता है और आपसे जितनी है उस पर बहुत गंभीरता के साथ मैं ये बात आपके बीच रखना चाहता हूँ कि अपने समय को पहचानते हुए, क्योंकि साहित्य, जब आप प्राचीन साहित्य की बात करते हैं या अपने समय के पीछे के साहित्य को भी आप विवेचित और मूल्यांकित करने की कोशिश करते हैं तो अपने समय में अवस्थित करते हैं और इन अर्थों में जो हमारा अतीत और हमारा इतिहास होता है। विद्यालय हिंदी विभाग में साहित्य का प्रयोजन विषय पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया है। व्याख्यान देने के लिए हमारे बीच उपस्थित है प्रोफेसर अनिल कुमार राय, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं। साथ ही समकालीन हिंदी आलोचना में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। साहित्य के प्रयोजन पर पिछले 1000 वर्षों से चिंतन होता रहा है, लेकिन आज के उत्तर आधुनिक दौर में जब साहित्य और संस्कृति पर लगभग संकट छाया है और इस कारण मनुष्य की मनुष्यता सिरे से गायब हो गई है, इस सांस्कृतिक संकट की बेला में ये विचार गोष्ठी रखी गई है और इसका उद्देश्य है साहित्य की महत्ता, साहित्य की यत्ता और उसकी प्रासंगिकता को रेखांकित करना। क्योंकि आज के उत्तर पूंजीवादी दौर में मनुष्य की मनुष्यता खंडित हो गई है। मनुष्य की भावनाएं, संवेदनाएं लगभग समाप्त प्राय है और साहित्य भावनाओं और संवेदनाओं को जागृत करता है, मनुष्य को संवेदनशील करता है और इसलिए साहित्य की प्रासंगिकता, उसका प्रयोजन आज सबसे अधिक है मनुष्य की मनुष्यता की रक्षा करना। और इसी विषय पर प्रोफेसर अनिल कुमार राय अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। 107वीं जयंती पर याद किए गए गोपाल सिंह नेपाली और 110वें शहादत दिवस पर खुदीराम बोस, कार्यक्रम का हुआ आयोजन। 107वीं जयंती पर स्वाधीन कलम नेपाली और 110वें शहादत दिवस पर याद किए गए खुदीराम बोस। 11 अगस्त को पूर्वाह्न 9 बजे जन संस्कृति मंच दरभंगा के तत्वावधान में देवकी निवास नागार्जुन नगर कबीरचक दरभंगा पर पूरी शिद्दत के साथ 107वीं जयंती पर स्वाधीन कलम गोपाल सिंह नेपाली और 110वें शहादत पर खुदीराम बोस को याद किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए समकालीन चुनौती के संपादक सह जसम राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सुमन ने कहा कि स्वाधीन कलम गोपाल सिंह नेपाली और शहीद खुदीराम बोस हमारे मुल्क के ऐसे महान साहित्यिक एवं राजनीतिक
राजनीतिक इनकलाबी योद्धा थे जिन्होंने स्वाधीनता, भाईचारा और समानता के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। मौजूदा फांसीवादी उन्माद के दौर में उन्हीं मूल्यों को ध्वस्त करने की गहरी साजिश चल रही है। खुदीराम बोस तो आज ही के दिन गुलाम भारत में ही स्वाधीनता का सपना संजोए फांसी पर झूल गए और कविवर गोपाल सिंह नेपाली तथाकथित स्वाधीन भारत में स्वाधीनता, भाईचारा एवं समानता के सपनों को संजोए महज 56 वर्ष की उम्र में ही संदेहावस्था में भागलपुर स्टेशन पर मृत पाए गए। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में स्वच्छता पखवाड़े के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्वच्छता पखवाड़े में चले कई कार्यक्रम। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों द्वारा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर इकाई तथा शिक्षा शास्त्र विभाग में स्वच्छता पखवाड़ा के दूसरे दिन कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सबसे पहले पीजी इकाई द्वारा स्वच्छता संकल्प के साथ एक सेमिनार का आयोजन स्नातकोत्तर धर्मशास्त्र विभाग में किया गया, जिसकी अध्यक्षता स्नातकोत्तर प्रभारी डॉक्टर दिलीप कुमार ने किया। जानकारी देते हुए पीआरओ निशिकांत ने बताया कि सेमिनार में डॉक्टर विद्येश्वर झा, डॉक्टर शशिनाथ झा, डॉक्टर हरेंद्र किशोर झा, डॉक्टर पुरेंद्र बारीक समेत नवनियुक्त शिक्षक डॉक्टर राम प्रवेश पासवान ने भाग लिया। यह स्वच्छता पखवाड़ा 24 अगस्त तक चलेगा। और राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत पौधारोपण कार्यक्रम हुआ। राजकीय संस्कृत कॉलेज काजीपुर पटना में लगाया गया वृक्ष। कब रुकेगा महिलाओं का उत्पीड़न, इस विषय पर खूब हुई चर्चा डॉक्टर नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय में। जिस देश में सदियों से नारियां पूजित होती आ रही हैं और जहां की बेटियां लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, उस देश में महिला उत्पीड़न की घटनाएं विस्मयकारी हैं। सच कहें तो ऐसी घटनाएं सभ्य समाज के गाल पर तमाचे के सदृश हैं। वैसे आधुनिक युग में महिलाओं के जीवन स्तर में व्यापक सुधार हुआ है और आजकल की महिलाएं उत्पीड़ित कम, आत्मपीड़ित ज्यादा नजर आती हैं। महिला ही लड़का लड़की में भेद करती है। उपरोक्त बातें डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन और नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कब रुकेगा महिलाओं का उत्पीड़न विषयक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर ममता रानी ने कही। उन्होंने कहा कि महिलाओं को विशेषकर छोटी छोटी बच्चियों का उत्पीड़न करने वाले लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, कुंठित हैं। ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। जिला स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन हुआ +2 MKP विद्यापति स्कूल लहरियासराय। जिला स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन हुआ MKP विद्यापति उच्च विद्यालय लहरियासराय में। वक्ताओं ने अपने विचार रखे। औद्योगिक क्रांति 4.0 विषय पर यह संगोष्ठी है और मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि ये उन बच्चों के बीच एक कार्यक्रम है जो इस औद्योगिक क्रांति 4.0 के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं और आज की ये जरूरत है। भारत इस दिशा में विश्व का नेतृत्व कर सकता है, बशर्ते 2-3 बिंदुओं पर हम सभी मिलकर के बेहतर काम करें। नंबर 1 शिक्षा और दूसरा कौशल विकास। अगर हम इसमें समर्थ हो गए तो भारत विश्व का नेतृत्व करने में सफल हो जाएगा। विज्ञान संगोष्ठी है। आज का जो विषय है औद्योगिक क्रांति 4, क्या हम तैयार हैं। मुख्य रूप से ये तो एक विषय है जिसके माध्यम से हम बच्चों को इकट्ठा करते हैं, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य है एक साइंटिफिक टेम्पर और वैज्ञानिक जो कार्य करने की प्रणाली है वह बच्चों के मन मस्तिष्क में इनकलकेट करना, वह उनके मस्तिष्क में डालना, उनकी कार्यशैली में इसको डालना, ताकि वे अपने जीवन के हर क्षेत्र में वैज्ञानिक ढंग से सोचें, वैज्ञानिक ढंग से करें। इस पर इसका वो अनुपालन करते हुए वे आगे बढ़ें और विज्ञान विधि को अपनाकर अपने देश और अपने समाज को समुन्नत बनावें। बस आज की इस संगोष्ठी का यही उद्देश्य है। इसमें बच्चे औद्योगिक क्रांति 4 पर अपने विचार रखेंगे और फिर उनका चयन होगा। वो प्रमंडल स्तर पर जाएंगे, फिर स्टेट पे जाएंगे, फिर नेशनल में जाएंगे। तो ये इसकी प्रक्रिया है आज की इस प्रतियोगिता का। इसमें प्रखंड स्तर से चयनित जो बच्चे हैं वो आए हैं। हर प्रखंड से माध्यमिक स्तर के एक बच्चा और मध्य स्तर का एक बच्चा, इस तरह से क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक के छात्र छात्राओं की प्रतिभागिता यहाँ पर हो रही है। कितने छात्र उपस्थित हैं? अभी तो यहाँ इस जिला में 19 शैक्षिक ब्लॉक है, उस हिसाब से 38 बच्चे आने चाहिए। कल तक हमें 13 ब्लॉक की सूची 13 ब्लॉक की सूची हमें मिली थी। अब शाम में 4 बजे के बाद कुछ और ब्लॉक आए होंगे, तो 38 बच्चे को भाग लेंगे आज के इस प्रतियोगिता में।
ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, लेकिन एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। दरभंगा जेल में प्रशासन की छापेमारी से मचा हड़कंप। मोबाइल, चाकू और गांजा बरामद। डीएम और एसएसपी के साथ पहुंचा था पूरा पुलिस एवं प्रशासनिक अमला। प्रमंडल स्तरीय नियोजन मेले का जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र कादिराबाद में राज्य के श्रम संसाधन मंत्री ने किया उद्घाटन। कई जनप्रतिनिधि हुए मौजूद। मंत्री का बड़ा बयान। बिहार में रद्द होगी आईटीआई की परीक्षा। प्रश्न पत्र वायरल होने के मामले की सीआईडी से होगी जांच। टेम्पो से शराब डिलीवरी करने जा रहे एक युवक को पुलिस ने धरा। भारी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बालिका विद्यालय का किया निरीक्षण। छात्रों की समस्याओं को सुना और दिए कई निर्देश। और अशोक पेपर मिल चालू करने की मांग को लेकर माले ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। कहा, या तो मिल चालू करो या वापस करो किसानों की जमीन। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। नमस्कार।